हाय गाइस, वेलकम टू स्नोराइज एकेडमी। इट्स अंकित कुमार। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हमारे देश के ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी क्या भूमिका निभाई है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट ने जीरो को इंट्रोड्यूस करा, साथ ही उन्होंने डेसिमल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करा। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने पाई की वैल्यू को मेजरमेंट करा। साथ ही उन्होंने अलजेब्रा, इंटरमीडिएट इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काफी काम करा। न्यूटन से पहले उन्होंने कैलकुलस का इजाद किया एंड साथ में उन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को भी इंट्रोड्यूस करा, जिसके अकॉर्डिंग पृथ्वी हमारी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऐसा कहने वाले वो सबसे पहले भारतीय हुए। अब हम बात करते हैं ब्रह्मगुप्ता जी की। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से भी काफी साल पहले, काफी दशकों पहले ये बताया कि कोई भी चीज अगर पृथ्वी पर गिरती है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है। यानी न्यूटन से भी काफी टाइम पहले उन्होंने ग्रेविटी को डिफाइन करा और साथ में उन्होंने अपना कैलकुलस में काफी बखूबी काम करा। अगर हम बात करें फिबोनाची सीरीज, तो सबसे पहला वर्ड इसमें इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची का आता है, लेकिन एक्चुअल में इस फिबोनाची सीरीज को जो इंट्रोड्यूस करा था वो हमारे भारतीय थे, भारतीय जिनका नाम था पिंगला। पिंगला ने अपनी बुक मैत्रिमेरु में इसके बारे में बताया है। बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर्स जो एक कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज है, जिसके बिना कंप्यूटर कोई भी चीज को नहीं समझ पाता, तो इसको भी इंट्रोड्यूस हमारे इंडिया के ही प्राचीन ऋषि मुनि मैथमेटिशियन ने ही इंट्रोड्यूस करा, पिंगला, जिन्होंने अपनी बुक अर्धचंद्र शास्त्रा में इसका जिक्र किया है। रूलर मेजरमेंट, हड़प्पा सिविलाइजेशन में इसके झलक देखने को मिलती है कि प्राचीन काल से हमारे देश के जो मैथमेटिशियन हैं, किसी भी चीज को नापने के लिए जो उनके पास मापदंड था, जो नापने का पैमाना था, वो प्राचीन काल से यूज करते हुए आ रहे हैं। बटन्स की भी शुरुआत इंडिया में हुई थी। ये स्टार्टिंग में इसे सीसेल से बनाया जाता था, फिर बाद में लोगों ने इसको एज अ ऑर्नामेंट ज्वेलरी की तरह पहनना स्टार्ट कर दिया। नेचुरल फाइबर्स, इंडिया शुरू से ही नेचुरल फाइबर्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा है। इंडिया के अंदर कश्मीर प्रदेश में जो ऊल था, वहां का ऊन वर्ल्ड का रैंक 1 नंबर 1 माना जाता था। वुड्स स्टील भी इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था। सबसे पहले रोमन्स हो गए, ग्रीक हो गए, वो भी इंडिया से ही वुड्स स्टील को इंपोर्ट करते थे। स्मेल्टिंग ऑफ जिंक का भी हब, स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत भी सबसे पहले इंडिया में हुई। इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से किया जाता था। राजस्थान के जो टीरी घाटी है, वहां पर इसकी सबसे पहली साइट बनी थी। स्टेप वेल का यूज वाटर को स्टोर करने के लिए और पब्लिक बाथ में यूज करने के लिए इसको करा जाता था, और इसकी भी शुरुआत इंडिया में ही और इसकी झलक हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। फ्लश टॉयलेट, पेपर लेटर बिन्स, और जिसे हम डस्टबिन्स भी कहते हैं, इसकी भी शुरुआत इंडिया में हुई थी। इसकी भी झलक मोहनजोदारो में देखने को मिलती है। डैम्स का भी यूज इंडिया में ही हुआ था। एक्चुअली में जो डैम्स का जो शुरुआत हुई थी वो इंडस वैली जो रिवर है हमारी और जो बलूचिस्तान है, उसके बीच किसानों ने डैम बनाया ताकि वो अपनी जो खेती है उसकी कृषि कर सके, सिंचाई वगैरह कर सके। इंडिया शुरुआत से ही मेडिकल साइंस में रैंक 1 रहा है। आयुर्वेद इंडिया के लिए एक वरदान साबित रहा है। इंडिया के अंदर कैटरैक्ट सर्जरी, लेप्रोसी, प्लास्टिक सर्जरी, लिथेसिस ट्रीटमेंट, ये सब कुछ शुरुआत से इंडिया में ही हुआ है। अगर हम बात करें कि किसी भी चीज को हम काटे तो सबसे ही ऐसी छोटी चीज जिसे हम और भी ज्यादा डिवाइड ना कर सके तो उसे एटम कहते हैं। पहले एटम को डिस्कवर हमारे ही देश के ऋषि कंद ने करा था। उन्होंने इसको अणु नाम दिया था। साथ ही में उन्होंने न्यूटन से भी पहले, अब उन्होंने 3 श्लोकों में 3 गति के 3 नियमों को पूर्ण रूप से व्याख्या दी है।
चेक की भी शुरुआत हमारे ही देश इंडिया में हुई थी। इसकी झलक मौर्य एम्पायर में देखने को मिलती है। पासपोर्ट की भी शुरुआत इंडिया में हुई थी। ये लगभग 3rd BCE में इसको इंट्रोड्यूस करा था। एक्चुअली इसमें जो मुद्रा वगैरह प्रिंटेड होते थे और किसी भी हम नागरिक को देश से बाहर जाने के लिए 1 मासा पर पास उसे लगता था। शैम्पू की भी शुरुआत एक्चुअली में इंडिया में हुई थी। ये मुगल एम्पायर के वक्त हुई थी। इसको हिंदी में जो चंपी वर्ड है यहीं से इसको इंग्लिश में ड्राइव करा गया जो कि शैम्पू बना। आयरन केस्ड रॉकेट्स, ये इसकी शुरुआत भी इंडिया में हुई थी। इसको एक्चुअली में टीपू सुल्तान ने बनाया था ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ। उन्होंने एक आयरन का एक रॉकेट जैसा बनाया, उसमें गन पाउडर वगैरह करा और जब उसको लॉन्च करा तो उसका जो इम्पैक्ट था, उसकी जो लॉन्चिंग स्किल्स थी, परफॉर्मेंस थी, वो मॉडर्न रॉकेट जैसे ही थी। एरोप्लेन, अगर आपको ऐसा लगता है कि वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लाइट राइट ब्रदर्स ने भरी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। सबसे ही पहले जो फर्स्ट फ्लाइट हमारे ही देश के महाराष्ट्र जिले के मुंबई शहर में रहने वाले शिवकर बापूजी तलपड़े ने करी थी। उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट भरी थी और इसमें जो ईंधन, जो इंजन जो यूज करा था वो मरकरी बेस्ड करा था और इसके ऊपर बॉलीवुड ने एक मूवी भी रिलीज करी है हवाईजादा, जिसे आप देख सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, सबसे ही पहले मार्कोनी से भी 2 साल पहले इसको जो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करा था वो हमारे देश के साइंटिस्ट सर जगदीश चंद्र बोस जी ने करा था और लगभग 1895 में कलकत्ता में करा था। उन्हीं की टेक्नोलॉजी की वजह से आज हमारे पास वाईफाई, रेडियो, रेडार्स में हम बखूबी मास्टरी कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये उन्हीं की देन है। फाइबर ऑप्टिक्स, एक मॉडर्न साइंस के लिए फाइबर ऑप्टिक्स बहुत जरूरी है क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स के बिना आपके वाईफाई वगैरह नहीं चल सकते हैं। इंटरनेट को अच्छी स्पीड करी थी। इसकी भी स्टार्टिंग हमारे ही देश के साइंटिस्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह कंपनी ने करी थी। यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि आपको यूएसबी के नाम से जानते हैं, यूएसबी की भी शुरुआत इंटेल में काम करने वाले एक एम्प्लॉय, एक सीनियर इंजीनियर अजय भट्ट ने करी थी। Thank you so much for watching this video. I hope you like this video. Like it, comment it, share it and subscribe it.